गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू बैक माई चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और सब ठीक हो? जैसे ही मॉर्निंग में थोड़ी देर के बाद अंकल जी प्लांट्स ले आए और उन्होंने बोला था कि हम कल ही पैक कर देंगे। और रियल में ना वो 10-11 बजे प्लांट्स ले आए थे और हमें प्लांट्स को देखकर हो रही थी बहुत ज़्यादा खुशी। और साथ में अर्नब के पापा कर रहे थे काइट को इंजॉय। और अंकल जी जैसे ही प्लांट्स लेके आए तो प्लांट्स को बस उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है किसी चीज़ की वेट करी थी, क्योंकि जैसे भी पुराने बुजुर्ग होते हैं ना तो वेट नहीं करते किसी चीज़ की। हम लोग तो सोचते रहते कि कहाँ से काम स्टार्ट करें, कैसे करें, क्या करें, लेकिन उनकी थिंकिंग ये वाली नहीं होती। उन्होंने आते ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था और बहुत जल्दी ना मतलब पूरे प्लांट्स लगा दिए थे और इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ उन्होंने काम करा। मैं तो खुद देखकर हैरान रह गई थी कि हम लोग तो बस सोचते हैं कि कहाँ से कैसे स्पेस करें, बट वो इतना नहीं डीपली जाते। बस उन्होंने था कि मतलब जो भी स्पेस की थी ना मतलब आइडिया लगाकर और कितने कहाँ छोड़नी है, कैसे छोड़नी है, तो उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। तो रियल में ना मतलब 2-3 बजे तक पूरे प्लांट्स उन्होंने कंप्लीट कर दिए थे, गमले में मिट्टी वगैरह डाल के। और उस पूरे मतलब पौधे थे ना उनको अपनी अपनी जगह पे स्टेबल कर दिया था। और हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि जैसे मतलब ये वाला काम था ना थोड़ा हमारा काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था। मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया है, बट जैसे जिस चीज़ का टाइम आता है तो वो टाइम है ना धीरे धीरे वो चीज़ें ना कंप्लीट हो ही जाती है। और ये प्लांट्स देखो कितने सुंदर हैं। ये वाले मैंने ज़्यादा डिमांड्स करे थे और गमलों में लगे हुए भी बहुत सुंदर लग रहे थे ये वाले। और मैंने पूरे प्लांट्स की ना मतलब जो भी ना क्लिप ना डाउनलोड कर ली थी फ़ोन में। अंकल ने भी मेरे को बोला था कि आप पूरे फ़ोन में ना इसको मतलब कि आप वॉइस को रिकॉर्ड कर लो और वीडियो बना लो, क्योंकि आपको याद रहेगा किस प्लांट्स को कितना वाटर देना है, कैसे किसकी केयर करनी है। और ज़्यादा पानी प्लांट्स को नहीं देना, क्योंकि इनकी जो जड़ी होती है ना वो गलने का डर रहता है। और ये 2 प्लांट्स मैं किचन के लिए लेके आई थी और अंदर के इंडोर लेके आई थी। ये भी बहुत सुंदर है और सही में ना ये मतलब रखने के बाद भी बहुत ज़्यादा मन को मतलब शांति दे रहे थे। और उसकी थोड़ी देर बाद में ना मैंने ऑर्डर करा था एक शूरेक, और शूरेक भी आ गया था। बट इसको लगाते लगाते मेरे सिर में होने लग गया था पेन, क्योंकि मैं ऐसा काम है ना जो नहीं कर सकती। और इसके साथ मतलब काफ़ी सारी स्टिक्स थी और बीड्स वगैरह दे रखे थे वो जो मुझे इसको ऐड करना नहीं आ रहा था। तो फिर इसके मतलब काम था ना जो मैंने सुखपाल को सौंप दिया। जो भी ऐसा काम आता है तो घर पर होते हैं तो वही करते हैं, मेरे से ऐसा सिरदर्दी वाला काम नहीं होता। और उन्होंने शुरू कर दिया था कंप्लीट और फाइनली मेरा शू रैक हो गया था कंप्लीट होने के बाद शू रैक बहुत सुंदर लग रहा था। जिसने भी देखा उसने भी डिमांड करी कि हमें भी मंगवा दो जो आपने मंगवाया है। बट चलो ठीक है, देखते हैं कैसे क्या रिज़ल्ट आता है, फिर मैं भी जिसको ज़रूरत है उसी को मंगवा के दूँगी। और उसके बाद मैं डालने आ गई थी आंवले का अचार। आंवले का अचार डालने के लिए मैंने पहले लिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में मैंने सौंफ, जवैन और राई और मेथी दाना, जो भी सूखे मसाले थे, खड़े मसाले थे, उनको मतलब पीस कर नहीं ऐसे ही डाल दिया था। और सही में ना जो अचार उसमें बाद में मैंने बॉयल करे हुए आंवला इसमें डाल दिए थे, क्योंकि मैंने थोड़ा इसको अच्छे से मतलब ना जैसे तेल में रोस्टेड करके काफ़ी देर तक पकाया था, क्योंकि मुझे खड़े खड़े आंवला बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और वो खाई भी नहीं जाते। और जैसे अच्छे से रोस्टेड हो गए थे उसके बाद मैंने डाल दिया था नमक और लाल मिर्ची, और बाद में कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी थी और इसको भी थोड़ी देर के लिए मैंने पकने दिया था। और सही में गाइस अचार है ना जो बहुत टेस्टी बना था और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम अचार डाला है और सही में इतना अच्छा डाला है। मैंने भी पहले एक यूट्यूब पे क्लिप देखा था अचार डालने के लिए और मैंने उसी को आजमाया और सही में अचार है ना बहुत अच्छा बना था, क्योंकि सुखपाल की फरमाइश काफ़ी दिन से थी कि आप अचार वगैरह डालो। और ये काम मम्मा ही करते हैं, मैं कभी नहीं करती। और जैसे जैसे अब मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो रहा है तो मैं भी करने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा से ये काम होते हैं ना थोड़े बैठने बैठने वाले होते हैं और थोड़ा मतलब ऐसे होता है कि कोई बड़ा कर देता है घर में तो अच्छा लगता है ना। तो मुझे हैबिट नहीं थी, अब जैसे जैसे थोड़ा सा हो रहा है चेंज तो मैं भी ये वाला काम ना कर रही हूँ। उसके बाद इसके पापा आ गए थे किचन में, क्योंकि किचन में आने के बाद आज उन्होंने अपने मनपसंद की वेजिटेबल सब्ज़ी बनानी थी, नॉन वेज वगैरह बनाना था। और नॉन वेज है ना हमेशा वही बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने खाना होता था उनको कैसे बनाना है, क्या टेस्ट है, क्या मतलब कैसी मिर्ची खानी है, कैसा नमक खाना, वो ही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती।
ऐसी बात नहीं कि मैं बना नहीं सकती, बना सकती हूँ, बट ज़्यादातर तो वही प्रेफरेंस करते हैं अपने आप बनाने की। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो खुशी होती है कोई और किचन में किचन का काम संभालता है तो सही में मन को खुशी होती है, क्योंकि किचन एक ऐसी मतलब स्पेस है जहाँ से हम निकल ही नहीं सकते। अगर कोई 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट देता तो हमें भी अच्छा लगता है ना। तो आज वो सब्जी वाली मुझे रेस्ट थी, तो साथ में बस अर्नव हमारा बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा था। अर्नव को हम जा रहे थे अर्नव की नानी के घर पे, और हमने बिल्कुल भी अर्नव के साथ शेयर नहीं करा था कि हम जा रहे हैं। अर्नव सोकर उठा हुआ था, बट अर्नव को फीलिंग ही आ गई थी, तो उसका बिहेवियर चेंज हो रखा था और बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा था। ऐसा बिहेवियर वो वैसे कभी नहीं करता। अगर मम्मी पापा साथ में काम करते तो बच्चे वैसे भी खुश होते हैं, और वो भी बहुत खुश होता है क्योंकि वो कहीं इधर उधर नहीं जाता। पहले उसकी हैबिट थी बाहर भागने की, लेकिन अब जैसे ही कोई काम करते हैं घर का तो वो पास में खेलता रहता है, इधर उधर नहीं जाता। और आज उसे खुशी थी कि उसके पापा भी साथ में किचन में ही है, तो बस मेरे से तो वो बहुत ज़्यादा प्यार जता रहा था। पता नहीं क्या बात थी कि उसको ऐसे ही थोड़ा सा मन में फीलिंग थी कि हम कहीं जा रहे हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो बस इसके पापा को मैं साथ साथ में ना सामान वगैरह ढूंढ के दे रही थी कि जिस दिन वो काम करते हैं उनको नहीं पता होता कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है कहाँ नहीं रखी, और वो ना काम तो करते हैं लेकिन बखेरा भी बहुत करते हैं। इसलिए ना मैं साथों हाथ ही किचन की थोड़ी सी मतलब साफ सफाई कर दी थी कि बाद में मुझे मुश्किल हो जाएगा कि किसको क्या करना है। और फिर मैंने बस शेल्फ वगैरह साफ़ कर दी, जो भी मतलब सामान था इधर उधर थोड़ा बहुत साफ़ करने वाला था, तो वो भी हाथों हाथ ही मैंने दिया था रख। तो बस वो अपनी सब्ज़ी बनाने लगे हैं। चलो सब्ज़ी वाला काम एक है ना जो मेरा वो ख़त्म हो जाएगा, और बातों बातों में पता भी नहीं चलता कि कैसे और कब काम हो गया, है ना। नहीं तो हम जो अकेले काम करते हैं तो हमें भी थोड़ी सी बोरिंग महसूस होता है। वैसे तो हम अकेले किचन में काम करते हैं डेली, ऐसी बात नहीं होती कि हस्बैंड साथ में हो, क्योंकि उनको काम करना नहीं आता। बस उनको एक मतलब वेजिटेबल्स बनानी आती है, या सैलड काटना आता, बस इतना सा आता, बस इतना ही कर देते हैं। चलो थैंक यू सो मच, क्योंकि कोई लोग होते हैं इतना भी नहीं करते, बट फिर भी ना मेरे लिए तो सही में बहुत अच्छे हैं कि थोड़ा मतलब कर भी देते हैं। ज़्यादा बोलते हैं तो थोड़ा बहुत जितनी हो सके हेल्प भी कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। अर्नव होने के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ, जो चेंज उनमें अब आया है ना, पहले मैंने भी नहीं देखा था, क्योंकि अब थोड़े से वो भी रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं घर को लेकर बाहर को लेकर, और जो चीज़ें मैं चाहती थी कि उनमें आए, लेकिन टाइम लगा है उनको चीज़ों को आने में। अब मेरे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मेरे से ज़्यादा सोचते हैं कि किस चीज़ को कैसे करना है क्या करना है। और उनके इतना रिस्पॉन्सिबल होने पे मैं थोड़ी सी लाइफ है ना जो मेरी टेंशन फ्री वाली हो गई है, क्योंकि जब एक जना घर की केयर करता तो थोड़े इसको टेंशन है जो वाइफ की वो कम हो जाती है। तो अब उनको ये होता है कि बस जितना भी काम है ना घर का तो वो अपने आप ही संभाल ले। अब मेरे को बिल्कुल भी ये स्ट्रेस नहीं होता कहीं से क्या लाना है क्या देना है किसी को, बस हम लोग तो बस खाने वाले हैं और घर संभालने वाले हैं, बाकी जो भी स्ट्रेस है उन्हीं को है। अगर हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग अच्छी है तो आपकी लाइफ भी सही में ना अच्छी है। अगर आप लोगों की सोच मिलती है घर, तो देखो आप दोनों को रहना ही रहना है, ऐसी बात नहीं कि आप दोनों अलग अलग रह सकते हो। अगर एक घर में हम अच्छे से रहते हैं तो उसमें खुशी भी मिलती है। बस उसके बाद मैं अर्नव के बाल बनाने लग गई थी, अर्नव के बाल बड़े हो गए थे, तो बस नानी के घर जा रहा था, तो मैंने सोचा अब नानी को जाते ही वो नानी डांटने लग जाएगी कि इसके बाल क्यों नहीं बनाए, तो बस मैं उसके बाल बनाने लग गई। तो उसको बाल भी बड़ी मुश्किल से पकड़ के बनाने पड़ते हैं। उसके बाद मैं बनाने लग पड़ी अपने बाल बनाने लगे। मेरे थोड़े से हेडेक है, जैसे ही मैंने स्मूथनिंग कराई उसके बाद बाल काफ़ी उलझने लगे हैं। पता नहीं क्या मेरे साथ हुआ जो सबके साथ होगा, और बाल गिरने भी बहुत लगे, जिसके बाद मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। और देखो मेरा अचार बन गया, हो गया रेडी। अचार है जो मेरे साथ जैसा दिख रहा है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा जमी बना था। और अचार को मैंने हाथों हाथ डिब्बे में डाल दिया, क्योंकि अगर हम अचार को ऐसे मतलब छोड़ देते ना तो ये काम है ना जो पेंडिंग चलता तो चला ही जाता है। इसीलिए काम है ना जो हाथों हाथ ही कंप्लीट कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको छोड़ना चाहिए आज करूँगी और कल करूँगी। बस कोई भी काम है उसको स्टार्ट करने की हिम्मत चाहिए। जब आप उसको स्टार्ट कर दोगे तो वो फटाफट हो जाता है। हस्बैंड की सब्जी भी बनकर हो गई थी रेडी, और जैसी दिख रही है खाने में भी बहुत जमी थी। इधर मैंने शूरे को लगा दिया था, और फाइनली हम चल पड़े थे अब खाना वाना खा के अर्नव के नानी के घर। और अर्नव के मन को अब थोड़ी सी शांति मिल रही थी कि हम फाइनली जा रहे हैं। और ये रात के मतलब 8:30 बजे का टाइम होगा। हमने खाना वाना घर पे ही खा लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम घर का काम चल रहा था। मिस्त्री लेट ही जाते हैं, तो इसलिए हम पूरा काम कंप्लीट करके
अभी जा रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो मेरी वीडियो कितना प्यार कर रहे हैं, उनका सबका थैंक यू सो मच। कितने चले आप नानू काका जाना? अच्छा नानू काका चले आ काका नानू काका जाना। ओके काका नानू काका जाना। ओके